हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी कैसी चल रही है। आई होप के आप लोग का तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे जानने से पहले मैं एक और बात बतला दूं, आप मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भैया कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करे। तो उत्तर देखिए इसका क्या होगा। उत्तर कह रहा है, उत्तर देखिए क्या होगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। मतलब उससे इसका परिभाषा समझ लिए कैसे कहना है। देखिए कहना है कि शरीर से माने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अब मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैंने इसमें पूछ रहा है ना, यहाँ से पूछ रहा है ना कि संबंधित रचनाएं पूछ रहा है, ठीक है ना, पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ रचनाएं हैं वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है ना। 4 गो है, ठीक है ना, 4 गो है। हो गया 1 नंबर कंप्लीट हो गया ना 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 2 नंबर, चलिए कह रहा है 2 नंबर के प्रपोषण किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं प्रपोषण। देखिए उत्तर देखिए क्या कर रहा है। उत्तर कह रहा है कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, मतलब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, किसी पर निर्भर करते हैं, अन्य स्रोतों पर प्राप्त करते हैं, कहलाते हैं। परपोषी मतलब प्रपोषण कहलाते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है जीव वह जीव जो अपना भोजन स्वयं न करके दूसरे पर आश्रित रहता है वह परपोषी कहलाता है, ठीक है ना। परिभाषा ऐसे बोलिएगा, ठीक है ना। माने तनी सा कठिन परिभाषा है, देखिए हम बतला रहे हैं तो आसान परिभाषा है। वह जीव जो अपना भोजन न बनाकर दूसरे पर आश्रित रहता है उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है ना। परपोषण कहते हैं। 4 भाग होता है इसका, 4 भाग होता है। प्राणी पोषी, मृतजीवी, परजीवी और परासरणी, ठीक है ना, पोषण, ठीक है ना। 2 नंबर कंप्लीट। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन पोषण क्या है। इसके विभिन्न रचनाओं को कौन कौन से हैं देखिए। देखिए ऑप्शन ए मतलब आंसर देखिए क्या करे। पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य भी जैविक प्रक्रियाओं के संचालित नियमित होता है। जैसे जैसे मुख आहार नली, आमाशय, मूत्र आंत की भित्ति, बिना पाचे भोजन हृदय द्वारा भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो हो गया पोषण किसे कहते हैं। पोषण देखिए तो परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे परिभाषा बोलिएगा कि पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषण कहते हैं, ठीक है ना, उसे पोषण कहते हैं, ऐसे बोलिएगा, ठीक है ना। और जैसे में ये लिख दीजिएगा, ये नहीं लिखिएगा तो चल बनेगा, ठीक है ना। और जैसे में बाकी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर कंप्लीट। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 4 नंबर देखिए बहुत VBI प्रश्न है, ठीक है ना। तो 4 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। तो उत्तर देखिए लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है, ठीक है ना, लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक गुठा में लिखिएगा अलैंगिक जनन और एक में लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में चलिए पढ़ते हैं। लैंगिक जनन में देखिए कह रहा है कि इस प्रक्रिया में एक कोशिका एवं जनक की भाग होते हैं। और दूसरा में आइएगा, इसमें आइएगा लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में दो युग्मों को एक नर अवस्था को विभिन्न जनकों को साझेदारी देता है, ठीक है ना। अब 2 नंबर देखिए जनक का पूरा परिवार अथवा एक कोशिका या प्रवर्धजनन इकाई से हो सकता है। अब 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं जो एक कोशिकीय तथा हेलाइड
होता है, ठीक है ना, हेलाइड होता है। चलिए 3 नंबर देखिए इसमें, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप में जनकों के समान होता है, मतलब जो संतान पैदा होता है वो पिता के समान होता है, ठीक है ना, इस कहने का मतलब है। और देखिए इसमें संपत्ति प्राय अपने जनकों के भिन्न होते हैं, मतलब अपने पिता के समान नहीं होते हैं, अलग अलग में होते हैं। चलिए 5 नंबर लास्ट देखिए, इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए यहाँ 4 अंतर बतलाए हैं, आप लोग कॉपी पर नोटबुक पर लिख कर रख लीजिए, ठीक है ना, और याद कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ हम 4 क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।